मैं ये जो मानसून धमाका चल रहा है या इसके बाद जितने भी और धमाके आने वाले हैं, हो सकता है वो धमाका आप लोग तक बहुत बड़े विस्फोट के रूप में पहुंचे, या हो सकता है टिकली बम जैसा, टिकली पटाखे जैसा आवाज हो। वो तो आप लोग की मेहनत बताएगी कि उसकी आवाज कितनी तेज रहेगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्यों हम लोग शुरू किए और क्या उसके पीछे की कहानी है, उसके पीछे मैं थोड़ा आप लोग को ले चलता हूँ। एक होता है हमारे विभाग में ECR, एवरेज रेशियो। हम लोग खर्च कितना करते हैं और हम लोग कमाते कितना हैं, इसका जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में हम लोग क्या है, हमारी पोटेंशियल क्या है, हमारे लिमिटेशंस क्या हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ परिमंडल का यदि हम लोग ECR निकाले तो 30 रुपए, खर्च 100 रुपए, कमाते हैं 46 रुपए। तो ये हम लोग जो सब लोग मिल के, हम लोग को कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि हम लोग का ECR कम से कम 46 को एक दिन में तो आप 100 में नहीं बदल सकते, लेकिन लगातार एक समर्पित भाव से यदि काम किया जाए तो 46 को बढ़ा के कुछ दिनों में 60 तक जरूर पहुंचा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ ऐसा काम करें जिससे कि ये ECR बढ़ना चाहिए। होता क्या है, जनरली हम लोग देखते हैं कि लास्ट के महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च में हम लोग एकदम अंधाधुंध किसी टारगेट के पीछे लग जाते हैं और खाते खोलने के, तो वो बाढ़ जैसी स्थिति आती है। एक सूखी नदी में एकदम से बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं। बहुत छोटा सा उसका टारगेट था और बहुत आसानी से लोग उसको क्लियर कर, मतलब उसको क्वालिफाई कर सकते थे। तो टारगेट क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे इस सभागार में जिन्होंने मानसून धमाका की वो चिट्ठी को शायद पढ़ा भी नहीं होगा, या पढ़ा होगा तो गंभीरता से नहीं लिया होगा, लेकिन जिन्होंने लिया वो क्वालिफाई करके आज इस सभागार में बैठे हुए हैं। इसमें शाखा डाकघर के लिए इस पूरी अवधि जो लगभग 50 दिन से भी अधिक की थी, उसमें 100 खाते खोलने थे मात्र। बहुत कठिन नहीं था। और उस 100 खाते में एक अंतर्निहित शर्त ये थी कि उसमें कम से कम 30 खाते सुकन्या के होने चाहिए। उसी तरीके से एकल हस्त डाकघर में हमारी अपेक्षाएं थी कि आप 250 खाते खोलें उस काउंटर पे, बीओ का शामिल नहीं होंगे, आपके अपने काउंटर में 250 खाते खोलें जिसमें 30 कम से कम सुकन्या के खाते होने चाहिए। द्विहस्त डाकघर में कम से कम 300 खाते जिसमें 40 खाते सुकन्या के होने चाहिए। ट्रिपल हैंडेड में 400 खाते जिसमें 50 सुकन्या समर्थित है। वेरी गुड, आप 20 खाते खोले, हमारी अपेक्षाओं में आप पूरे उतर रहे हो, क्योंकि आपसे उम्मीद ही साल भर में हमको 250 खाते की है। तो आप यदि 20 खाते एक महीने में खोलते हो तो आप बहुत अच्छा काम करते हो। यदि वो रेगुलर 20 खाते खोलता है तो 250 खाते वो बधाई का पात्र हो जाता है हमारी नजरों में। लेकिन यदि वो एक महीने मेहनत करके वो 100 खाते खोलता है तो 80 खाते अतिरिक्त खोलता है। उस 80 खाते का इंपैक्ट है, यदि उस 80 खाते में कुछ सुकन्या के, कुछ एसबी के, कुछ आरडी के, कुछ टीडी के खाते होते हैं, तो वो अपनी पूरी लाइफ में डाक विभाग को 1.5 लाख से अधिक की इनकम देके जाता है। यानी वो केवल एक महीने के छोटे से प्रयास में डाक विभाग के लिए 1.5 लाख की अतिरिक्त इनकम जनरेट करता है। कोई यदि आरपीएलआई, एक यूजर केवल 5 लाख रुपए का भी आरपीएलआई करता है तो हम लोग के मुंह से उसके लिए बधाई के शब्द निकलते हैं। वो 5 लाख का आरपीएलआई करके यदि साल भर में 60 लाख करता है तो कहीं ना कहीं वो इस मंच में आने की योग्यता बना लेता है। मैं जानता हूं कि इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है, पहले भी लोगों ने किया है और आगे भी लोग करेंगे। तो मैं ऐसे कर्मचारी जो इस मानसून धमाका में क्वालिफाई किए हैं उनको बहुत बधाई देता हूं और मैं उनको हृदय से सम्मानित करना चाहता हूं। मैं उन लोगों का नाम पढ़ूंगा। मैं आदरणीय, परम आदरणीय हमारे डीपीएस सर से निवेदन करता हूं, सर आप उनका सम्मान करेंगे। सर ये डीडीएस हैं, इन्होंने इस पूरी अवधि में 84 लाख रुपए का आरपीएलआई का सर्वे किया है।
श्री आशीष साहू जी, बीपीएम समोदा आरन, आपने 103 पीओएसबी खाता खोला है जिसमें 60 सुकन्या अकाउंट है। तीसरे क्वालिफायर हमारे हैं थानेश्वर साहू जी, बीपीएम रीवा आरन, 101 पीओएसबी अकाउंट इन्होंने खोला है इस अवधि में जिसमें 43 सुकन्या अकाउंट है। चौथे हमारे हैं दिलेश्वर निर्मलकर, बीपीएम खोरपा अभनपुर, इन्होंने 51 लाख रुपए का आरपीएलआई किया है। नीलम साहू, बीपीएम पिपरौद अभनपुर, इन्होंने 105 पीओएसबी अकाउंट खोला है और साथ में 55 लाख रुपए का आरपीएलआई भी किया है। सुस्मिता मंडल, पोस्टमैन रायपुर जीपीओ, इन्होंने 29,000 रुपए का प्रीमियम अर्न किया है जीआई में। इसके बाद है, अब जहां तक मेरी जानकारी है 100 पीओएसबी अकाउंट में 80 से ज्यादा सुकन्या खाते हैं। श्री गजेंद्र साहू जी, बीपीएम पथरी बैकुंठ, आपने 25,000 से ज्यादा जीआई और 50 लाख का आरपीएलआई किया है। अगले हमारे प्रतिभागी हैं गुलशन कुमार जी, बीपीएम मुनईकेरा धमतरी, इन्होंने 50 लाख रुपए से अधिक का आरपीएलआई और 25,000 रुपए जीआई। इसके बाद है श्री मोहित राम साहू जी, एबीपीएम खड़ामाल धमतरी, आपने 60 लाख रुपए का आरपीएलआई किया है। इसके बाद हैं अगले प्रतिभागी श्री युगल किशोर साहू जी, ये मेल ओवरसीयर है धमतरी सब डिवीजन के, आपने 1 करोड़ से अधिक का पीएलआई सम रिसोर्ट किया है। जवाहरलाल पटेल, बीपीएम कसपुर नगरी, आपने 50 लाख से अधिक का आरपीएलआई किया है। दीपचंद इसी, आप देवभोग के आधार ऑपरेटर हैं लेकिन आपने 59 लाख रुपए का आरपीएलआई किया है। नहीं आए। राज प्रताप सिंह, बीपीएम इंदागांव मैनपुर, आपने 51.7 लाख रुपए का आरपीएलआई किया है। नेक्स्ट है गणेश चंद्राकर जी, बीपीएम गुंजमवाली, आपने 27,000 से अधिक का जीआई किया है। मंजू यादव, बीपीएम पचेड़ा महासमुंद, आपने 28,191 प्रीमियम राशि का जीआई किया है। नरेंद्र जल छत्री जी, एबीपीएम तुमगांव, आपने 50 लाख रुपए से अधिक का आरपीएलआई किया है। कौशलेश कुमार, बीपीएम बासिम फिंगेसर, आपने 54.2 लाख का आरपीएलआई किया है। नरोत्तम पटेल, एबीपीएम तुरेगा पिथौरा, आपने 110 खाते पीओएसबी के खोले जिसमें 31 सुकन्या समृद्धि के खाते हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्री दीपक गौतम जी को, आप एबीपीएम गड़बेड़ा पिथौरा हैं और आपने 50 लाख रुपए का आरपीएलआई
समेशन किया है। इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूं श्री करण जायसवाल जी, बीपीएम एक भुरकोनी बागबारा, 105 पीओएसबी अकाउंट किया है जिसमें 30 सुकन्या खाते हैं। बीपीएम का भी दे दे, रुकिए तो वो भी दे दे इनको, लखन लाल सक्सेना जी का भी दे दो। इनके एबीपीएम में भी क्वालिफाई किया है। दीपिका टंडन, बीपीएम तुमगांव, 108 सुकन्या खाते जिसमें 108 पीओएसबी खाते जिसमें 34 सुकन्या खाते। इसके पश्चात मैं बुलाने जाता हूं हिमेश्वर पटेल, बीपीएम बकमा बागबाहरा को। आपने 104 पीओएसबी खाते खोले जिसमें 30 सुकन्या हैं। इनके एबीपीएम के साथ में आएंगे। बीपीएम और एबीपीएम दोनों को सम्मानित किया जा रहा है बकमा के हिमेश्वर पटेल और विनीत कलकल। आप लोग के सम्मिलित प्रयास से 104 पीओएसबी अकाउंट जिसमें 30 सुकन्या खाते हैं। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहता हूं केसरी कुर्रे, बीपीएम सुंदरावन वडगन। आपने 54 लाख रुपए का आरपीएल का समय शॉर्ट का बिजनेस किया है। इसके बाद तोरण साय, डाक सेवक सकडोल, एलडीआई सकडोल, बलौदा बाजार सब डिवीजन, 25,000 रुपए से अधिक का जीआई। इसके पश्चात में अमिताभ बच्चन को बुलाना चाहता हूं, एसएन प्रधान जी को। 2 करोड़ से अधिक का पीएलआई। इसके बाद में हमारे डाकघर, विभागीय डाकघरों से वैसे तो जो शर्तें हैं वो तो कोई भी पूरा नहीं किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा रिलैक्स करते हुए कम से कम एक शर्त पूरी की है। ऐसे हम लोगों ने नाम छाटे हैं जिसमें 3 ही नाम हमको मिल पाए। मैं उन 3 को बुलाना चाहता हूं, उनके एसपीएम को। पहले हैं श्री रोहन लाल टंडन जी। आप सिंगल हैंडेड में 315 खाते खोले हैं। टारगेट था 250, लेकिन सुकन्या का जो आंकड़ा था वो टच नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग देना चाहते हैं। निश्चित रूप से आपका प्रदर्शन बहुत सराहनीय है। डबल हैंडेड डाकघर में नवापारा राजीव ने क्वालिफाई किया, श्री बबरू बहन यादव। 300 का टारगेट था, आपने 525 खाते खोले। सुकन्या में थोड़ा पीछे रह गए, अगली बार आप और मेहनत करिए सुकन्या में भी। डबल हैंडेड में ही एक और डाकघर है गुड़ियारी, श्री संजय पाठक जी। 300 का टारगेट था, 308 खाते खुले। सुकन्या में जरूर थोड़े पीछे रह गए, अगली बार मैं चाहूंगा कि आप सुकन्या में भी ध्यान दीजिए। हाँ, 2 नाम और है बीपीएम में, जीडीएस में। कुमारी मधुमिता, बीपीएम तुर्दा, इन्होंने जीआई में 26,000 का जीआई किया है। और अंतिम है श्री डिगेश गुप्ता, एबीपीएम बेला। इन्होंने 50 लाख से अधिक का आरपीएल किया है। इस तरह से मानसून धमाका में कुल 33 लोगों ने क्वालिफाई किया। ये पहला धमाका था जिसकी गूंज थोड़ी अच्छे से हुई, और मैं जानता हूं कि अगला जो धमाका होगा वो परमाणु बम जैसा गूंजेगा। वो दिवाली धमाका है, और दिवाली की जो गूंज है वो आप लोग जरूर दिखाई देंगे। ये बहुत आसान है, अगला जो धमाका है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं यदि कहूँ तो सारे के सारे क्वालिफाई कर सकते हैं, और जिस दिन सारा क्वालिफाई करेंगे तो मेरे को बड़ा एक ऑडिटोरियम लेना पड़ेगा जहाँ पे सारे लोग को एकोमोडेट करके मैं इनाम दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए श्री शर्मा जी को